अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने एक चीज़ के ऊपर बात की थी, वो क्या थी कि ये जो वेव नीचे की तरफ आ रही है मार्केट में, इस वेव का जो टारगेट है वो ये है। ठीक है, ये लेवल जो है ये टारगेट है। अब हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे, फिर अंदर आए, टेस्ट करे और फिर रिट्रेसमेंट करे। ये मार्केट की मर्ज़ी होती है। ठीक है, इस पर कोई किसी का सरोकार नहीं होता। और इस चीज़ को समझना है कि ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इतना बंदे को पता होना चाहिए। फिर बंदा देखता है टाइम फ्रेम में, फिर बंदा देखता है कोई इंडिकेटर, उस इंडिकेटर की बेस पे मार्केट यहाँ से। अच्छा, अब ये नहीं है कि बंदे को खाली ये पता हो कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ से उठेगी लेकिन जाएगी कहाँ तक। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मार्केट का जो टारगेट था, मैंने आपको H4 में ये जोन शेयर किया था कि ये वाला जो लेवल है, ये इसको आप ले जाएं खींच के यहाँ तक। ये आपका जो लेवल है ये, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? टारगेट लेवल बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका मतलब नहीं होता कि आप यहाँ से सेल कर दें। इसका मतलब होता है कि जो ट्रेड है बाय की, उसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड करेंगे। ठीक है, अब जिस टाइम फ्रेम है, अभी H4 है, H4 की वेव चलनी है यहाँ से, तो आपको ऑब्वियसली H1 या M30 के अंदर एविडेंस मिल जाएंगे बाय के। मार्केट यूँ आ रही होगी, यूँ मार्केट यूँ डबल बॉटम क्रिएट करेगी, नेक ब्रेक करेगी, उसका टेस्ट करने आएगी और टेस्ट करके बुलिश चली जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो हमने पहले भी क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है और चीज़ पढ़ी हुई है। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ है कि हमें ये पता हो कि हमारी वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है और यहाँ से जो वेव है शुरू होगी, इस लेवल तक जाएगी। ये लेवल हो सकता है इस लेवल से बिल्कुल माइनर सा 10 पे 15 पे नीचे या 10-15 पे ऊपर लगा दे, कोई इसमें इतना वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे मुताबिक तो नहीं चलती। ठीक है, लेकिन जो वेव होती है वो ये। अब चूंकि मार्केट से एक सेल ट्रेंड में शॉर्ट टाइम फ्रेम में गई हुई है, ठीक है, अब इसको अगर ये कंटिन्यू करती है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी? ये सेल हो जाएगी और ऐसी सेल होगी कि इसका ये वाला गैप जो कि फिल हो चुका है, इससे नीचे ये। ठीक है, तो आपको मार्केट नीचे नीचे मिलेगी। फिर अगर ये लेवल फेल हो गया, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड से निकल चुकी है, ख़त्म हो चुका है इसका बुलिश ट्रेंड। ठीक है, ये इसकी लास्ट होप है। ये लेवल जो था ये इसकी लास्ट होप है। अब आपने ये समझना है कि अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो ये जो इतनी बड़ी इम्पल्स वेव लगाई है, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी है, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा सा ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, बीच में फिर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, और एक इम्पल्सिव मूव है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बिग प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट है अपसाइड पे, और यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुई है। ये देख रहे हैं आप, लिक्विडिटी हंटिंग हुई भी है। ठीक है, अब अगर हमें इसको मज़ीद बाय देखना है, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा या मैं आपको लेवल शेयर करूंगा जहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट वहाँ से क्या इम्पैक्ट शो करती है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा लेवल, उस पर हम बात करते हैं। उस पर हम आते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा H1 का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब H1 में ना एक लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास, कौन सा भला? वो ये लेवल आ रहा है, ये। ठीक है, ये जो लेवल है ये हमारा, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा ये। ठीक है, ये अब हमारा, इसको अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा ये और यहाँ पर ये। अब इसका जो टारगेट यहाँ से बन रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग इस फेयर वैल्यू गैप से ये बन रहा है, ये कि ये जो वेव है ये यहाँ पे आके कंप्लीट होगी। ठीक है, ये जो वेव यहाँ से अगर चलेगी, अब यहाँ से सेल नहीं हम कर सकते, उसकी रीज़न हमें नहीं पता। मार्केट यहाँ से ये वेव चलाएगी या हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करे और ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी उड़ाए, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है।
लेकिन जो ये वेव एक लगी है, इस वेव का हमें श्योरिटी है कि अगर ये नेक्स्ट वेव बाय की चलेगी तो कहाँ से चलेगी, वो इस लेवल से चलेगी। ये तो हम जो रिस्क लेंगे अपना वो इस लेवल के ऊपर लेंगे, और अब हम वो जो आपके पास इंडिकेटर है उसको हम इस लेवल के ऊपर देखेंगे कि हमें मार्केट में क्या साइन मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ना, ये देखें, ये डबल बॉटम बना, ये नेक ब्रेक हुई, ये उसका टेस्ट हुआ और ये मार्केट जा रही है ऊपर, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो बात जो हो रही है वो क्या है, वो ये है कि जो मार्केट अगली वेव चलाएगी वो इस लेवल पे चलाएगी, ये लेवल है। ठीक है, मतलब कि मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ से एक बहुत बड़ी इंपल्सिव वेव मूव देगी अप साइड पे, अगर इसने बुलिश ट्रेंड में रहना है और अगर सेल में नहीं जाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट ये लेवल तोड़ेगी ना इस वाले को, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी बाय साइड पे बिग प्लेयर की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये लो ब्रेक किया, और अगर ये लो ऐसे मार्केट तोड़ेगी तो यहाँ पे आपको बिग प्लेयर बाय साइड पे बैठता हुआ नजर आएगा उस इंडिकेटर के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इस लेवल से ही जाए ऊपर, मार्केट हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल आउट करे, सेंटर तक आए और यहाँ से निकल जाए ऊपर। माइट बी पॉसिबल, कई दफ़ा ऐसा हुआ है मेरी वेव इंडिकेशन में कि मार्केट अगर इसने यहाँ तक आना है ना, तो इससे ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है तो मार्केट उससे निकल जाएगी, 100% निकल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से 4H करूँ तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है। देख रहे हैं आप, आपकी वेव जहाँ कंप्लीट हो रही है वहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये देखें। ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप इसको H1 में चले जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखता है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इससे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, यहाँ से पुल बैक दे इस लेवल तक, और यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, और हम कहेंगे कि वाह जी वाह क्या हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको एक, जिस तरह मैंने आपको इसकी इंडिकेशन दी ना कि ये मार्केट में एक नेक्स्ट वेव है, तो अब मैं आपको जो इंडिकेशन दे रहा हूँ, जो आपने इंडिकेटर को फॉलो करना है, मद्देनज़र रखना है, आप इनको लेवल्स को मार्क कर लें। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन लगा लें यहाँ पे और इस लेवल के ऊपर। ठीक है, आपने इस लेवल के टच पे देखना है कि मार्केट क्या इम्पैक्ट, इस लेवल के टच पे अगर मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया तो वो हैवी लेवल का होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी हंटिंग, हाई ब्रेक, डबल बॉटम बना ना यहाँ पे। अब ये देखें, ये मार्केट ने लो ब्रेक किया, यहाँ लो ब्रेक नहीं किया, फेल किया लो ब्रेक करना, हाई ब्रेक कर दी लेवल पे आके, इसका मतलब अब पुल बैक आएगा। ठीक है, श्योरिटी हो जाती है आपको एक चीज़ की। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से सेल जा रही है लेकिन ये इसने फिल नहीं किया। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो इसको यूं फिल करे और अब दौड़ती भी ऊपर जाए। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट वेव प्रिडिक्शन है जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, वो यही है। ठीक है, सिंपल वर्ल्ड में क्या है कि मार्केट में मेरे पास ये जो जोन है ना, ये पूरा, ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट आपको एक दफ़ा यहाँ से ट्रेड दे सकती है, एक दफ़ा इस लाइन के टच पे दे सकती है, एक दफ़ा इस जोन के अंदर ट्रेड दे सकती है, और मार्केट यहाँ से एक वेव चलाएगी जो कि वेव होगी आपकी काफ़ी बड़ी वेव। ठीक है, अब अगर हम डेली पे चलें ना, तो हमारे पास जो चीज़ निकल रही है वो ये है कि भाई साहब यहाँ पे इस इवनिंग स्टार का ये, या डबल टॉप आप बोल लें। अब चूंकि अगर आप देखें ना मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट का, ये लो ब्रेक किया, ये अब हाई है, ये ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट के पास, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ वो क्या है, वो ये है कि मार्केट जो एक थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ से आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि ये जो लेवल है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट वेव का टारगेट होगा। ये उसके बाद फिर देखेंगे हम कि हमारी अगली वेव क्या बनती है। अब चूंकि मार्केट इसका लो तोड़ चुकी है ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, लो टूट गया। ये चीज़ मैंने आपको कई दफ़ा पढ़ाई है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना, यूं ऊपर जा रही है और ये लो तोड़ देती है,
तो ये इसका सेल लेवल बनता है और ये भी सेल लेवल बनता है। और अगर मार्केट इसके अंदर चली जाती है, यहाँ ऊपर इससे सेल होती है, अगर इसने ये जो वेव लगाई है ये वाली, ये अगर ये बाय की वेव थी तो मार्केट इधर तक आएगी और यहाँ से ये हाई तोड़ देगी। ये आप जाएं H4 में देखें, आप H1 में देखें, आप जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। यूं ही मार्केट चलती है, यूं ही वेव चलती है आपकी। अब ये है ना, ये देखें, ये लो टूटा है ना आपका, ये इसको समझे आप कि ये लो टूटा है आपका, ये लो टूटा है आपका, ये देख रहे हैं, ये लो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उससे पीछे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब मार्केट ने ये लो तोड़ा, मार्केट सेकंड डिमांड पे आई, ये सेकंड डिमांड होती है डेली में, ठीक है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और इसको रिस्पेक्ट देने के बाद अपने इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को बिना टेस्ट किए टेस्ट करके सेल आए, बिना ही मोमेंटम से ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मुंबई का मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, ये जो लेवल है इसको टेस्ट नहीं किया। अब इसकी ये लेवल टेस्टिंग क्या है कि कहाँ से सेल आ सकती है, ये इस लेवल से सेल आ सकती है या इस लेवल से सेल आ सकती है, ये। अब चूंकि ये इस लेवल से अगर सेल आती है तो हमारे पास एक अच्छी वेव बन जाती है, ये वाली, ये। और अगर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर एक भी डेली की कैंडल क्लोज कर दी तो फिर यहीं से टेस्ट होगा और यहीं से मजीद ये हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जाएगी। तो ये मेरे एनालिसिस है कि मार्केट में फिलहाल मैं सेलर नहीं हूँ। हाँ, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक वेव हम प्रिडिक्ट करेंगे सेल की। वो कहाँ से करेंगे, वो इस लेवल से करेंगे, ये और सेल, ठीक है। फिर हमारा वही टारगेट होगा जो 30,000 टारगेट है हमारा। अदरवाइज 3500, 3600, 3700 हमारे दोबारा टारगेट्स होंगे इस वेव्स के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है वो स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, तो उसकी बेस पे अगर आप इसको जज करना चाहें तो सेम वही चीज़ है, कुछ भी इसके अंदर आप यूँ बोलें कि डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ऊपर की लेवल की चीज़ें हैं वो इस सेंस के वेव्स कैलकुलेशन की, ठीक है। ये देख लें, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये फेक ट्रैप। अब देख रहे हैं आप, ये मैं आपको वो टारगेट क्यों बता रहा था, मैं आपको एक टारगेट बता रहा था ना कि मार्केट ये जो 2990 या ये जो टारगेट है ये मेरा टारगेट है गोल्ड का, कि अगर गोल्ड ये हाई ब्रेक नहीं करता ना और इस लेवल को मैक्सिमम इस लेवल को नहीं तोड़ता तो ये एक बड़ी वेव है जो यहाँ तक आ रही है आपकी डेली में, ठीक है। जो बड़ी वेव मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ये आ रही है आपकी यहाँ पे। वो क्यों आ रही है, सेम यही फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है इस जगह पे, ये देखें, सेम यही फिनोमेना ये यहाँ पे हुआ है। देख रहे हैं आप, बात को समझ रहे हैं आप, सेम यही फिनोमेना ये यहाँ पे हुआ है आपके, ये देख रहे हैं आप। यूं मार्केट चलती है, वेव कैलकुलेशन ये होती है आपकी सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, ये सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये ठीक है, सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है कि आप बोलेंगे मैं पता नहीं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये आपको पढ़ाया हुआ है, यूं पढ़ाया, कितनी दफ़ा आपको पढ़ाया। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये लो तोड़ती है और अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के अंदर आ जाती है, मतलब कि ये सपोर्ट थी ना, ये टूट के रेजिस्टेंस बने, अगर मार्केट इसको फेल करती है और अगर इधर से मार्केट सेल हो जाती है तो ये सपोर्ट है और ये न्यू हाई है। और अगर मार्केट इनकेस इसको भी तोड़ देती है, ये लेवल, सॉरी ये जो लेवल है आपका, इसको भी मार्केट अगर तोड़ देती है तो इनकेस ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे नहीं आती, फिर मार्केट जो है ये हाई ब्रेक करने के बाद अगर इसका सिनेरियो बने नीचे का तो बनता है। अदरवाइज मार्केट अपनी फुल जो वेव है कंप्लीट करने के बाद फिर अगर दिल करे तो आती है, वरना नहीं आती। बड़े टाइम फ्रेम में अपनी मर्जी चलाती है, छोटे में आ जाती है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं सिंपल, ये देख रहे हैं आप सिंपल, कुछ भी इसमें और चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी सेम वो भी चीज़ है आपकी ये जो रिट्रेसमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब इसको समझें कि यहाँ तक मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ मार्केट को कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। ये क्यों है, क्योंकि ये देखें ब्रेकआउट हुआ आपका, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया और मार्केट लो ब्रेक करके अपनी रेजिस्टेंस के अंदर आ गई और उसको टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे टेस्ट नहीं किया और अपनी इसको भी तोड़ दिया,
इसका भी टेस्ट नहीं किया। ठीक है, इसका भी टेस्ट नहीं किया। ये 2 लेवल पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अच्छा लेवल है वो ये नीचे वाला है। अब इस तक मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मार्केट ने ये 1 वेव लगाई है, ये 2 वेव है और ये 3 है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक है डाउन साइड पे, और ये मार्केट का हायर हाई है, ये जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ आउटसाइड पे। ठीक है, और मार्केट ने ऊपर जाते हुए ये रिट्रेसमेंट, ये और ये देखें, ये लो तोड़ दिया। मतलब कि अब टोटली मार्केट सेल साइड पे शिफ्ट हुई हुई है। लेकिन अब एक चीज़ है, वो क्या है कि अगर मार्केट ट्रैप कर रही थी किसको, सेलर्स को, ऑब्वियस सी बात है ये सब दिखा के, अब ये लो तोड़ने के बाद भी, हाँ अगर अब इसने ये हाई तोड़ना है, इसके पास एक मौका है। अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक मौका है। वो क्या है, वो ये लेवल है, ये और ये। अब इसको समझें कि ये लेवल, अब मैंने आपको सारी पीछे एग्जांपल्स भी दिखाई है ना, ये वो लेवल है, ये ठीक है, ये अगर ये मार्केट ने तोड़ दिया तो बस फिर ये सेल है, सीधी दर आएगी, कहीं ब्रूक नहीं मारनी इसने बीच में। ठीक है, और अगर ये लेवल ना टूटा तो ये यहाँ से ये तोड़ती हुई जाएगी ऊपर। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, वो ये लेवल आ जाएगा छोटू सा, छोटू है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का ही होगा। अगर यहाँ से भी ऊपर जाएगी ना, स्ट्रक्चर सेल का ही होगा, लेवल ये खड़ा होगा आगे, ये ब्रेक हो जाए तो बस फिर ये बुलिश है, फिर ये 37 जो आपके सारे लगाएगा। देख रहे हैं आप वेव कैसे चल रही है मार्केट में, आप कैसे जो है वो चेंज हो रहे हैं साथ साथ उसके। ठीक है, तो अब जैसे ये है कि मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है, मार्केट आपकी सपोर्ट के अंदर आती है। अब देख रहे हैं आप मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट के अंदर आने के बाद मार्केट ने आपके इस लेवल को टेस्ट किया, ये पूरा लेवल होता है। अब इसकी विक और बॉडी बड़ी है ना, तो ये पूरा लेवल बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप अगर इसको चलाना चाहें तो यूं चला सकते हैं, ये ठीक है। मैं यहाँ से शेप इंसर्ट करता हूँ, ये आप इस पूरे लेवल को यूं चला सकते हैं। ठीक है, चूँकि मार्केट इधर नहीं है, इससे ऊपर एक लेवल था, तो आप इस लेवल को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये लेवल नहीं है। क्यों लेवल नहीं है, क्योंकि इसने कोई हाई ब्रेक नहीं किया आपका ऊपर। बात को समझें, और ट्रेड दे दिया आपने। अब ये होता है कभी कभी मार्केट अपने लेवल्स को हिट नहीं करती पूरा। ठीक है, लेकिन ट्रेड जब चली जाती है पूरी, बस फिर ये लेवल खली बली हो जाती है, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इस लेवल पे ट्रेड पड़ी है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड पड़ी है, इस लेवल पे ट्रेड पड़ी थी, मार्केट आई ट्रेड लेके चली गई। बात को समझ रहे हैं, इस लेवल पे ट्रेड पड़ी थी, हो गई। ठीक है, इस लेवल पे ट्रेड पड़ी थी, होगी, हाई नहीं ब्रेक किया, ये लेवल खली बली। अब ये नहीं चलेगा जब तक यहाँ ट्रैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और मेरा बताने का मकसद ये है कि आप वेव्स कैलकुलेशन, आपने के पास जो इंडिकेटर, बहुत अच्छा इंडिकेटर आपके बिल्कुल, लेकिन आप वेव्स को जब तक मद्देनज़र नहीं रखेंगे ना, वेव्स को समझेंगे नहीं, तो आपको बिग प्लेयर की समझ नहीं है कि बिग प्लेयर बड़ी मूव में बैठा हुआ किधर है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आस्ता आस्ता बाइंग करते हैं, एकदम से ऊपर ले जाते हैं, सेलिंग भी आस्ता आस्ता करते हैं। तो अब आप बताएं कि अगर आपकी वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको जो इंडिकेटर बता रहा है वो सही बता रहा है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अगर बिग प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाती है, इसका मतलब है कि एक बड़ी वेव ऊपर आने वाली है, और अगर नहीं आता तो उसका मतलब है खली बली है लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।